हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 8 का, और एग्जांपल नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है। गिव tan a इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ जो कि 90 डिग्री हो। तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए से बनाना तो ए बी सी। अब ध्यान रखना, मैं इस ए को यहाँ भी रख सकता हूँ और यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ नहीं रखूंगा, 90 डिग्री पे रखना। ठीक है, tan ए आपके सामने जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, 4/3। अब मेरी बात सुनना, जो tan होता है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में जाकर देखना, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। परपेंडिकुलर पार्ट क्या है, अब देखो इस वाले पार्ट का परपेंडिकुलर पार्ट क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली साइड। इसके सामने ये है तो ये 4 के हो जाएगा, और बेस कौन सा होगा नीचे वाला, तो ये 3 के हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। सबसे पहले यहाँ पे बाय पाइथागोरस लगा के आप यहाँ पे हाइपोटेनस निकालो। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, जो ए सी का स्क्वायर है वो पता कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके। ठीक है सर, करो। ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर। ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। स्क्वायर हटा रूट लगा, तो ए सी का मेनली वैल्यू हमारे पास आ गया है 5k। हम इसी की बात करेंगे, प्लस माइनस की बात नहीं चल रही, केवल 5k से बात चल रही है। ठीक है, ये 5k आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपको देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है इसके अलावा। तो देखो सबसे पहला तो मैं साइन निकाल देता हूँ, साइन ए। अब आपको थीटा रखना, ए रखना। अब आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ इस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है सर, बीसी। हाइपोटेनस कौन है सर, एसी। तो बीसी की वैल्यू हो गई 4k और हाइपोटेनस की हो गई 5k। के से के गया, 4/5 बचेगा। ठीक है सर। अब साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है सर, कॉस ए के का होता है। तो कॉस ए के का वैसे h अपॉन पी होता है, तो मैं डायरेक्टली रिवर्स लिख देता हूँ, 5/4 सिंपल। अगला होता है आपके पास कॉस ए। कॉस से होता है आपका बी अपॉन एच। अब देखो यहाँ बेस कौन है इसके लिए बेस है ए बी, और हाइपोटेनस वही ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है सर, 3k, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है सर, 5k। के से के गया, 3/5। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर ये के लगाने की क्या जरूरत है, इसके बिना भी हम अगर वैल्यू लिखेंगे तो डायरेक्टली के काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली 3/5 आंसर आ जाएगा। ऐसा ही होगा? हाँ सर ऐसा ही होगा। फ्री के क्यों लगाया, के इसलिए लगाया क्योंकि एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियोज के रूप में दे रखी होती है वैल्यूज। और रेशियोज के रूप में अगर कोई वैल्यूज दे रखी है तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि यहाँ पे के मतलब इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ही वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। लाइक दैट, कंपेरेटिव जिसको बोलते हैं, कंपेरिजन, उस टाइप से। अब कॉस से किसका रिवर्स होता है, सेक, इसलिए हम ये लगाते हैं। तो सर मैं इसको डायरेक्टली 5/3 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे सेक पता है क्या होता है, एच अपॉन बी होता है। मुझे लिखना है यहाँ पे कॉटे। अब कॉटे क्या होता है सर, टेन ए का ही रिवर्स होता है, यानी कि मुझे डायरेक्टली कॉटे की जगह 3/4 लिख देना है। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो ये वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 और 5। अब बताओ क्या नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीटेड, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए आपने निकाल दिए। ध्यान रखना, जब एंगल सी के लिए निकालूंगा तो अलग निकले, क्यों? क्योंकि उसका परपेंडिकुलर बदल जाएगा। सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा ये। अगर परपेंडिकुलर बेस बदल गया तो सारे के सारे रेशियोज भी बदल जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, रेशियो के अंदर एंगल कौन सा लिया है उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे आपके रेशियोज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।